चलो जी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास फटाफट। वैसे भी मेरे माइक में बैटरी कम है तो कोशिश करेंगे पूरी क्लास हो जाए आज जल्दी से। लास्ट हमने बच्चों आपको हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट समझा दिया था, मतलब मैंने समझा दिया था, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, वीडियो शेयर है, दोबारा देख लेना। तो आज मुझे 2 कंसेप्ट बताने हैं, फटाफट से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। लो जी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास हिडन कैपिटल। हिडन कैपिटल निकालने का बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस जो नया पार्टनरशिप कैपिटल गिवन नहीं होगी, और वो तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें। ठीक है जी, आप क्वेश्चन को नॉर्मल सोच से सॉल्व करें कि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इतना ही तो है कि जो नया पार्टनरशिप कैपिटल गिवन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 70 है, पढ़ना स्टार्ट करें। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एंड 31 March 2022 हु वाज शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। उन्होंने एडमिशन दिया सी को, आने वाले टाइम में रेशो हो गया 3:2:1। ठीक है जी, सी लेके आए 10,000 रुपये कैश गुडविल के लिए, फिर कुछ बातें लिखी हुई हैं रिवैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट वही चीज़ें हैं जो वो हमेशा बोलता है, क्या मांग रहा है वो, रिवैल्यूएशन हम बना देते हैं। कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन, ऐसे बनेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। डाउटफुल डेट के प्रोविजन को 2,000 से कम करना है, ये सब एडजस्टमेंट आप लोगों को पता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए, 2,000। आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर 2600, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड एसेट को अब रिकॉर्ड करने में क्या हो जाएगा, टाइपराइटर 2600। आगे बढ़ो। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है, पेटेंट कितने थे, 2,000 से नुकसान, और लास्ट में लिखा हुआ है क्रेडिटर ने आपको 2% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया बाय क्रेडिटर। कितने रुपए क्रेडिटर होता ना, 20 जगह 2% कितना आ जाएगा, 400 रुपये। और कुछ, और तो कुछ नहीं है, और कुछ है, और कुछ नहीं। टोटल कर लो कितना आ रहा है, 2 और 2 4 5, 5,000 माइनस कर लो इसमें से 2,000, ये क्या आ जाएगा, ये 3,000 रुपये क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी कैपिटल में। कितना, 2,000 और 1,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सबको बनाना आता है, ठीक है, जिसमें कोई नया चीज़ नहीं जो मैंने आपको बताई हो। नेक्स्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, फॉर्मेट ये, पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है, पर्टिकुलर ए है, बी है और सी है। सबसे पहले कैसे करते हैं हम, कैपिटल का बैलेंस नोट डाउन करते हैं, ए और बी की कितनी है, 40,000, और कैपिटल 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 जो कि है नहीं, पर फिर भी हम स्पेस छोड़ के रखते हैं, इसके लिए बाय बैंक लिख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ छोड़ दिया। फिर वो क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया, 10,000। 10,000 किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइस में। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। किसके लिए, ए और बी के लिए। ए का ओल्ड कितना है, ए का न्यू कितना है, कितना आ जाएगा, 6। 4 - 3 डेट इज 1/6। 6 2 - 2 है, ये 2 तो है क्या,
मैं भी तो कह रहा हूँ ये कौन सा मैथ्स है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस किया किसने, सिर्फ सेक्रीफाइस किया किसने, तो पैसे किसे मिलेंगे, कितने रुपए, सारे कितने, 10,000। उसके बाद क्या करते हैं हम, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, मतलब जो पैसा लेके आए वो, फिर ऊपर देखते हैं हम, क्या ऊपर देख के हमें समझ में आया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना, 2000। और ये स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम जो पुराने पार्टनर ने कैपिटल लिखते हैं, फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया वो लिखते हैं, जो क्वेश्चन में मिसिंग है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो पार्टनर 2 बार पैसे लेके आता है, कैपिटल के और गुडविल के पैसे वो लेके आया, वो उसे दे दी जिसने सेक्रीफाइस किया। फिर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो लिख दिया। एडजस्टमेंट हमने सारी पढ़ ली है और ख़त्म हो गई है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं कोई चीज़ खुद से डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ तो नहीं करनी। जब मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट तो आपको लायबिलिटी साइड देखना है, और जब मैं बोलता हूँ राइट ऑफ तो आपको बैलेंस शीट साइड देखना है, एसेट साइड देखना है। रिजर्व फंड में दिख रहा है मुझे 12,000 रुपये, 8,000 और 4,000, इसे किस रेशो में बांट दिया हमने, ओल्ड रेशो में। कुछ और है, और कुछ नहीं है। टोटल कर लो, बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितने रुपए, 40, 50, 60, ये कितना आएगा, 30, 35, ये आ गया 60 और ये आ गया 35। जब तक आप ये वाला बैलेंस ना निकाल सकते, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जब तक आप ये नहीं जान सकते तब तक आप ये भी नहीं जान पाओगे। मतलब ये वाला जो बैलेंस में निकालना है, ये वाला, ये भी नहीं निकाल पाओगे। इसे निकालने के लिए आपको ये चाहिए। जैसे कल हिडन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए थी, है जी, हिडन कैपिटल निकालने के लिए क्या चाहिए थी, एडजस्टेड कैपिटल। ऐसे ही ड्यू पार्टनरिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं पहले समझा रहा हूँ इसे इस फॉर्मूले में से, फिर मैं इसे बता दूंगा कि ऐसे कैसे है। क्या करो, ए और बी की पहले कंबाइंड कैपिटल जान लो। ए कैपिटल कितनी है, बी कैपिटल कितनी है, 35, ये आ गया 95,000। फिर क्या करो, जो एक प्रॉफिट को 1 मान लो और 1 में से जितना आपने उसे एडमिशन दिया नए पार्टनर को वो लेस कर लो, क्या बचेगा, 5/6। इस 5/6 को रिवर्स कर दो इस पे, 6/5, और इस 1/6 की इससे मल्टीप्लाई कर दो। और ये हमेशा ऐसा कोइंसिडेंस होगा, कोइंसिडेंस क्या रहेगा ही, कि ये जब आप इसे रिवर्स करोगे तो इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, जैसे भैया ये 1 में से 1 ये 6 है, ये 6 है, अगर बच्चे मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 पे तो नीचे नीचे कट जाएगा। तो हमेशा ऐसे होगा कि ये कट जाएगा और डायरेक्ट आपके पास फिगर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 95 डिवाइड करना 5 से, 19,000। लो जी, ये भर दिया हमने यहाँ फिगर। बस 19,000 रुपये आपको 4 जगह लिखना है, 19,000, 19,000, 19,000, खत्म। अब आपने कहा सर ये क्या फॉर्मूला लगाया आपने, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे बेसिक समझने की कोशिश करना। देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये एक केक है जिसके पूरे की कीमत मुझे नहीं पता, ठीक है जी। इसके टोटल पीस, इस केक के टोटल 6 हिस्से होते हैं। इस टोटल क्या है, केक के 6 हिस्से हैं और मुझे एक हिस्से की कीमत पता करनी है, जो कि हमने उसे एडमिशन दिया है नए पार्टनर को। अगर मुझे पूरे केक की कीमत पता हो, मान लिया मैं कहूँ जी इस पूरे केक की कीमत 60 रुपये है, तो आप एक पीस की कीमत बता सकते हो कितनी होगी एक की, 10 रुपये, 10 10 10 10 10 10, तो 10 इसकी 30, इसकी 30, 60, मतलब आधे केक की कीमत 30 रुपये है, पूरे की कीमत 60 रुपये है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक की कीमत बता दूं आपको, एक की कीमत 10 रुपये है, अगर एक की कीमत 10 रुपये है और मैं कहूँ बच्चे ये जो पीस है ना, ये 6 पीस में से एक पीस है, भाई एक पीस की कीमत 10 रुपये है। आपने सर पूरे केक की कीमत जान सकता हूँ? मैं कहा बहुत सिंपल है बच्चे, आपने बस ये बताओ सर कितने पीस होते हैं एक केक में से। मैं कहा बच्चे मैं 6 पीस बनाता हूँ और एक पीस जो तुझे दिया उस 10 रुपये की कीमत का है, तो
इसे वापस पूरे केक की कीमत जान सकते हो आप? कैसे जान सकते हो बताना? 10 रुपये एक की कीमत है, 10 रुपये ये एक पीस की कीमत है, ये 10 रुपये एक पीस की कीमत है 6 में से, तो वापस कैसे आ जाएगा? 6/1 60 रुपये, ऐसे तो आता है ना? ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। यही काम हमने अभी आपने केक पे सीखा, अभी मैं इस पे सिखा देता हूँ। मैंने कहा जो सी पार्टनर आया उसे मैंने एडमिशन दिया है, कितने के लिए मुझे ये नहीं पता, मैंने उसे इस पीस के लिए कीमत कहा कि भाई तो पैसे लेके आने पड़ेंगे, ये अगर तुझे ये वाला पीस चाहिए 6 में से एक पीस, क्योंकि 6 में से एक पीस के लिए तो हिस्सेदार बनाया मैंने उसे। उसने सर इसके लिए मुझे क्या चुकाना पड़ेगा? मैं कहा भाई कोई तू वेट कर, मैं बताता हूँ तुझे। तो मैंने ए और बी ने पूछा भाई कितने रुपये मंगाने हैं इससे? उन्होंने कहा भाई एक काम कर, तू बस ये पता कर ले कि जो तू उसे पीस ऑफर कर रहा है उसकी तो कीमत पता नहीं है, लेकिन जितने पीस हमारे पास है उनकी कीमत तो हमें पता है। ये जो बचे हुए पीस है, ये 6 में से एक इसके पास है, तो बचे हुए ए और बी के पास कितने पीस होंगे? 5 पीस होंगे 6 में से ए और बी के पास। तो जो 5 पीस है 6 में से, उनकी टोटल कीमत कितनी है? कितनी कीमत है इनकी? 95,000 रुपये। यही मैंने किया, मैंने कहा ए और बी के पास इन पैसों के लिए 5 पीस है 6 में से, तो क्या पूरी कीमत नहीं जान सकता मैं? जैसे मैं एक की कीमत से पूरे की जान लेता हूँ, तो 5 की कीमत से मैं पूरे की नहीं जान सकता? जान सकता हूँ। बहुत सिंपल है। मैंने कहा 95,000 अगर 5 पीस की कीमत है, मैंने रिवर्स करा 5 से डिवाइड करी, क्योंकि ये 95,000 रुपये 5 पीसों की कीमत है, 6 की नहीं है, ये 6 की तो पूरे की होगी। मैं कहा अगर ये 95,000 5 पीस की कीमत है तो 6 की कितनी होगी? तो जब आप इसकी रिवर्स करोगे 6/5, जब आप रिवर्स करोगे 6/5, इसका मतलब आप इस पूरे की कीमत की जानने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आ जाता है आपके पास कुछ शायद 1,14,000 के आसपास। फिर जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे 1/6 से करोगे तो कोइंसिडेंटली क्या हो जाता है, ये 6 से 6 कट जाता है और इस 95 डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो जाती है और एक की कीमत ऑटोमेटिक आ जाती है। कितने रुपए? 19,000। अगर आप इसे थोड़ा सा और लेंदी करोगे तो लेंदी ऐसा हो जाएगा, आप इसकी पहले 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 1,14,000। फिर आप पूरे केक की कीमत पता लग जाएगी आपको, इस पूरे पीस की कीमत 1,14,000 रुपये। फिर आप इसकी 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 19,000 रुपये। मैं थोड़ा शॉर्टकट लगवा देता हूँ जिससे बच्चा थोड़ा रट भी लेता है। रटने क्या हो जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता, वो इसे ऐसे रट लेता है कि सर हमें तो सर ने ये बताया है कि पहले टोटल कैपिटल निकाल लो क्लोजिंग वाली, उसे जोड़ लो, फिर एक में से जो नया पार्टनर आया उसका नाम सी है, उसका हिस्सा लेस कर दो, और जो लेस करके आया उसे भी यूज़ करना है, और जो लेस किया था उसे भी यूज़ करना है, जो माइनस किया उसे भी यूज़ करना है, जो लेस करके बचा उसे भी यूज़ करना है, जो लेस करके बचा उसे रिवर्स कर दो, और जो माइनस किया उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट जाते हैं, ठीक है जी, और जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आंसर डायरेक्ट आ जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को देखो, मान लिया आपने सर हम तो नालायक हैं, हम तो उल्टा कर सकते हैं, आपने सर हमने क्या किया 1/6 को उल्टा कर दिया, लो 6/1 कर दिया, और आपने सर इसे हम सिंपल चला दिया 5 ये आ जाएगा, क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है ये 1/6 और ये 1/6। क्या कर सकते हो आप, जैसे हाँ आप इसे ऐसे कर सकते हो 5/6 और 1/6, ठीक है, ये चलेगा नहीं। जैसे आपने कहा सर ये आया, हमने इसे ही रख दिया, ठीक है जी, तो ये कटेगा नहीं। या आपने कहा सर हमने इसे ऐसा कर दिया तो ये कट के आंसर आएगा, नहीं आएगा वो। ठीक, इसे ऐसे रख लेना कि जितना हिस्सा वो पार्टनरशिप में ले रहा है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो लेफ्ट आउट पोर्शन है वो उसकी कीमत है, उसे रिवर्स करना, उससे मल्टीप्लाई करना, कुछ फिगर छोटी आएगी, वो फिगर डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये हिडन कैपिटल क्वेश्चन है। एग्जाम में बैलेंस शीट बहुत रेयर आएगी, इसके बाद बैलेंस शीट बनवा देता हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में आप ये पोर्शन नहीं भी करके आ रहे तो भी 1 नंबर कट जाएगा, बाकी 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। एक बार बताओ, इन दोनों को निकालने में इसी कोई योगदान था? कोई योगदान नहीं था, छोड़ भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका 1 नंबर है अलग से, इस वर्किंग का नंबर है,
ये वर्किंग का नंबर है और इस फिगर को यहाँ लिखने का नंबर है। ठीक है जी, बैलेंस शीट बनवा देता हूँ। कैसे बनेगी बैलेंस शीट? ऐसे बनेगी। बैलेंस शीट बनाना बड़ा सिंपल है। इधर से शुरू कर लेते हैं। डेटर के ऊपर जो प्रोविज़न है वो घट रहा है। डेटर कितने थे? 40,000, जिसमें से प्रोविज़न था 3600, 2000 से कम हो गया। प्रोविज़न कितना रह गया? 1600, यह आ जाएगा 38,400। टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं 2600। क्रेडिटर को कम करना है। क्रेडिटर 20 के थे, 400 से कम हो जाएगा, क्या जाएगा? 19,600। इधर आ जाओ। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है, भूल जाओ। इनका डबल फेट कहाँ कर चुका हूँ? यहाँ कर चुका हूँ। ये कहाँ से आया था? ऊपर से आया था। ये तो मैंने बैलेंस शीट से कॉपी मारा था। इस बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में ऑलरेडी कितने रुपये पड़े हुए थे बताना बच्चे? बैंक में थे नहीं, उल्टा ओवरड्राफ्ट था बैलेंस। बैंक में पैसे थे नहीं, उल्टा 15 रुपये नेगेटिव में थे, ओवरड्राफ्ट था। फिर आपने 19,000 रुपये एक जमा किए और 10,000 रुपये एक जमा किए। 19 और 10 29। जैसे आपने 29 जमा किए, 15 रुपये ऑलरेडी घटे, तो रह गए कितने बैलेंस? 14,000 रुपये। सर अगर माइनस बाकी फिर वो उधर चले जाता ना बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। आपने कहा सर सपोज करो ये 15 ना हो गए, ये 45 होता, तो फिर तो सर ये हाँ फिर वो उधर रहता बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। आपने सर सपोज करो 30,000 रुपये होता है, जमा 29 हुए पर नेगेटिव था 30, तो 1,000 रुपये नेगेटिव ओवरड्राफ्ट, उधर 1,000 रुपये रहता। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन है नहीं मेरे बुक में, पूछ लिया मैंने, बता दिया। इधर आ जाओ। इसका डिफेक्ट हो गया, 19 जुड़ गया, इसका इफेक्ट हो गया, ये ऊपर से आया था, रिजर्व बढ़ चुका है। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखनी है, लिख लो जी। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। कितनी है? ए की 60,000, बी की 35 और सी की 19। देखना मुझे कहीं कोई चीज़ बैलेंस में छूट गई है क्या? लाइक स्टॉक और बिल्डिंग रहेगा। स्टॉक और कितना है? स्टॉक कितना है? और बिल्डिंग और कुछ भी रहता है? मशीनरी कितनी है? कितनी? 33,600। टोटल कर लो बच्चे, मैच कर जाएगा। लाओ मैं कर देता हूँ इस बार। 19,600 प्लस 1,14,000, 1,63,600। मैच करना बुक से मैच करता है क्या? 38,400, 2,600 है, 14,045, 1,33,600। 19,600 प्लस 1,14,000, 1,33,600 आएगा। हाँ इधर की भी यही मैच आ रही है ना। ठीक है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक कंसेप्ट और है, वो भी अभी बता रहा हूँ। फिर बस बच्चे इसके ऊपर बचा हुआ इक्का दुक्का क्वेश्चन रह जाएगा, वो मैं कल बता दूंगा। ध्यान रखना बच्चों, हिडन कैपिटल निकालने का मेथड जो मैंने बताया वो तब यूज़ करना जब क्वेश्चन में कुछ और ना बता रखा हो। मान लेता हूँ क्वेश्चन में ये कह दे कि सी उतने पैसे लेके आएगा जितने ए और बी के कंबाइंड पैसे हैं। तो ए और बी के कंबाइंड पैसे कितने थे? 95। तो 95 ले आएगा वो। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि वो ए सी उतने पैसे लेके आएगा जितना ए और बी की टोटल कैपिटल है उसका 1/4 लेके आएगा, तो टोटल कैपिटल कितनी थी? 95, इसका 1/4 या उसका हिस्सा जो भी आएगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला तब लगाना जब क्वेश्चन में हिडन कैपिटल के बारे में बता तो रखा है, लेकिन कैसे निकालने वो नहीं बताया। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या करता है, वो कहता है जी सी विल ब्रिंग टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी।
ए और बी की जो टोटल कैपिटल है उसका 1/6 लेके आएगा। बच्चा फिर वही करता है, 1 में से 1/6 लेस करेगा, इसका रिवर्स करेगा, फिर इसके 5/6 से 6/6 मल्टीप्लाई करके वो निकालता है। क्या सर आंसर नहीं आ रहा? क्वेश्चन में पढ़ लेना, हो सकता है वो ऐसा कहते कि इन दोनों के टोटल कैपिटल का 1/6, तो टोटल का 1/6 लिया ना, ऐसा ना कहे तो फिर तो सिंपल है, वही जो आपने 1 में से 1/5 लेस किया बचेगा 5/6, फिर 6/5 इंटू 1/6, 6 से 6 गया, ये आ गया 19,000। ये तो फिर सिंपल है। 1/6 क्या 1 में से 1/5 माइनस करोगे, ये 5/6 कैसे आएगा? अरे ले भाई 5/6 आ गया, 1 में से 1/6 किया 5/6 आ गया, ठीक। रिवर्स किया 6/5 इंटू 1/6, 6 से 6 गया 19,000 रुपये। ये काम तब करना है जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो, ठीक है जी। जो नहीं तो क्वेश्चन में जो कहते हैं वो सत्य वचन, हम कौन है भाई वहाँ को जुटलाने वाले, क्वेश्चन सॉल्व भी वैसे होगा। और एक वो एंटिटी जिसमें पुराने पार्टनर्स का वो कैपिटल एडजस्ट करते हैं, वो आगे है, वही बताना है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है बच्चे इसके ऊपर, ये एडजस्टमेंट अलग से लिखी होगी, ठीक है जी। 73 पढ़ दो। पढ़ दो जी 73, कौन पढ़ रहा है? जिसका मन कर रहा है वो पढ़ना शुरू कर दे फटाफट से। पढ़ेंगे जी, कौन पढ़ रहा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ, ये अच्छा तो क्वेश्चन नहीं है, इससे अच्छा क्वेश्चन एक और है मेरे पास। ठीक जगह बड़ी क्लीन सी फिगर है। हाँ ये 75 है बच्चों, 75 है, 70 कौन सा कह रहा था मैं पढ़ने के लिए, 75 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, क्लीन फिगर दी है बहुत, उसमें इतनी क्लीन फिगर है नहीं। लो जी, ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट मार्जिन 3:1 में उनकी बैलेंस शीट गिवन है। कुछ बहुत सारी बातें से लिखी हुई है, उन्होंने D को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए, जो कि D ने 1/4 लिया है A से और B से 1/8 1/8 मतलब सेक्रीफाइस A और B दोनों ने किया है इक्वली। 6-7 बातें लिखी हुई हैं, फिर एक और बात लिखी हुई है बहुत बड़े से डब्बे बना के। फिर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ये है, पास जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट हम क्वेश्चन अकाउंट से सीख रहे हैं, रिवैल्यूएशन बनाएंगे। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं फटाफट से। D will include 6,000 as capital and pay 18,000 as शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। 20% ऑफ रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट पेटेंट डाउटफुल डेट। कहें जी 20% का रिजर्व, जो कि रिजर्व है हमारे पास 15,000 रुपये का, उसका 20% दैट इज कितने रुपये? 3,000 रुपये हमें रिजर्व के नाम पे खड़े कर देने। कोई बात नहीं भाई, रिजर्व जो था 2500 का वो हो जाएगा 5500 का, कोई बात नहीं।
लाइबिलिटी टू एक्सटर्नल वन द क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट डैमेज फॉर क्लेम अगेंस्ट फर्म, कोई बात नहीं है, क्यों नुकसान आ गया, टू लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेज 1000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एन आइटम ऑफ 4000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर नॉट लाइट टू बी क्लेम, क्रेडिटर में 4000 रुपये एक ऐसे व्यक्ति के हैं जो अब हमसे पैसे नहीं मांगेगा, मतलब हमें हो गया है फ़ायदा। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 30%, स्टॉक को 30% घटाना है। 60,000 का स्टॉक कितना घट जाएगा, 18,000 से नुकसान हो गया, कितना 18,000 का। और क्या है जी, है जी पेटेंट को किताबों से हटा दो, हटाने का मतलब है आपको नुकसान। वो वाली एंट्री मतलब मार डाल देना राइट ऑफ वाली, आप लोग हो भी ऐसे ही, कभी वो एंट्री डाल दो यहाँ ऐसे ही। ए इज़ टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ए ने कहा जी कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे दे दूंगा। बैंक आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसका यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट ख़त्म हो जाएगा और वो पैसे ए में जुट जाएंगे, कोई बात नहीं, एंट्री जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है जी। आगे में लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग अप एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। इस लाइन से पता लगता है कि वो एडजस्टमेंट है। कह रहा है जी एडजस्टमेंट के बाद हमें कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है पुराने पार्टनर का, किसको बेस रख मानते हुए, डी की कैपिटल को बेस मानते हुए। और कह रही है अगर कोई पैसे मंगाने हो मंगा लेना, और किसी को पैसे देने हो तो वापस दे भी देना। मैं कहा ठीक है, और तो कुछ नहीं बताया। क्या लग रहा है आपको, फ़ायदा आ रहा है नुकसान आ रहा है? 18, 24, 25, 25 माइनस 4 21, 21 आ रहा, क्या आ गए, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ए बी सी। क्या रेशो है, 3:1। बांट के बताना। 10,500, 7,000, 3,500, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है और डी है। अगेन पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है और डी है। तरीका वही है, सबसे पहले इनकी बैलेंस नोट डाउन करेंगे, किसका, ए बी सी का। कितना है बैलेंस, 60, 60, 50। 60,000 ए के लगे हुए हैं, 60,000 बी के लगे हुए हैं, 50,000 रुपये सी के लगे हुए हैं। यहाँ से स्टेप शुरू होते हैं। अब कौन सा स्टेप आएगा अगला, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं पार्टनर की, तो नए पार्टनर भी कैपिटल की बात कर रहे हैं। कितने रुपये लेके आया था वो ऐसा कैपिटल, 60,000। जब हमने उसके पैसों की बात करी तो 2 पैसे लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था या करंट से एडजस्ट करवा रहा है, लेके आया। कितने रुपये लेके आया, किस में बटेंगे वो, है जी, सेक्रीफाइस बताओ। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 9 है, ओल्ड को क्यों मान लोगे, इतना बड़ा लिखा तो हुआ है। ऑन ए कैपिटल 24 डी इज एडमिटेड एज 1/4 शेयर विच ही गेट 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। और क्या मान लूँ, ओल्ड को सेक्रीफाइस तब मान दीजिए जब इन्फॉर्मेशन ना हो। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई तुम्हें, हो गया जी। अब क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन का जो लॉस आ रहा है कितना था वो, 10,500, 7,000 और 3,500। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कुछ चीज़ बांटनी है, बांट दो, राइट ऑफ करने राइट ऑफ कर दो। बांटने वाली चीज़ क्या है, रिजर्व फंड कितना, 15 को बांटना, 3:1 में कितना आएगा, 7.5, 5 और 2.5 देना। कहीं कोई चीज़ राइट ऑफ करनी है क्या, है कोई राइट ऑफ के लिए, है जी। कितने रुपए की, 15 की राइट ऑफ करके बताओ। 7.5, 5, क्या फ़ायदा हुआ है, इतना इधर डिस्ट्रीब्यूट कर, इतने राइट ऑफ करवा दिया, नलायक। और कुछ, और तो कुछ भी नहीं है, टोटल कर लो कितना आ रहा है, 60, 76,500,
है 60, 75 और ये 60 है। पता नहीं मुझे क्यों ठीक नहीं लग रहा है, 74 है सर। पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक ही है, ये तो दूर दूर तक ठीक नहीं है। 74 है। एक चीज़ रह गई है, तू करा दे भाई। ओवरड्राफ्ट के पैसे रह गए हैं इसके। फिर भी मुझे इसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी भी ठीक है। कुछ गलत करवा दिया आप लोगों ने, रिजर्व फंड के पैसे गलत बंटवा दिया आप लोगों ने। रिजर्व फंड है ही नहीं 15,000 रुपये का, और रेशो 3:1 में अगर बांट देंगे ओहो, रिजर्व फंड है ही नहीं 15 का, रिजर्व फंड है ही 12 का। करवा देना गलत सारा क्वेश्चन। 60, 70, 80, 90, 95, 60, 73 और 52। ठीक, 60, 73 और 95, 73, 52। हाँ ठीक है, अब ठीक लग रहा है। टोटल माइनस कर लो, बैलेंस आ जाए। कितना आ रहा है? 10,000, 17, 18 माइनस कर लो। 95 माइनस 18, 77,000 रुपये ए के हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 61 और 52। 3, 2, 5 और 1, 6,000 का डालो इसमें से, क्या आएगा? 46, ये आ रहा है 60। ठीक आ गया, देखना। हाँ ठीक है, अब समझते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ तक किसी को डाउट? एरर ये था बच्चों, रिजर्व फंड 15 का नहीं है, 12 का है। उसमें से 15 में से 3,000 रुपये ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए थे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल के नाम से, जो 2500 का था वो 5500 हो जाएगा, और 20,000 रुपये रिजर्व उसकी जो ए ने बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे थे वो लिखना भूल गया था इधर। ठीक है जी, एडजस्टमेंट नहीं पड़ी थी आप लोगों ने। हो गया, ये आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है नॉर्मली, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ तक आता है। लेकिन अगर इसके अंदर एक पॉइंट और आ जाता है, जैसे आप मुझे कल कह रहे थे कि सर हिडन गुडविल में पहले अकाउंट क्लोज करो फिर स्टार्ट करो, जो ये कल कह रहा था कि सर क्वेश्चन ऐसा, वो क्वेश्चन मैं ऐसे कभी नहीं सॉल्व, लेकिन ये क्वेश्चन की मजबूरी ऐसे सॉल्व कराना, इस पे नहीं हो पाएगा ये काम, क्योंकि इस क्वेश्चन के तो मुझे ये वाली फिगर्स चाहिए ही होती है, और मैं इन्हें रफ में निकालना मेरे लिए महाभारत है। ठीक है जी, क्या कह रहा है वो? एक बार वो एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ लो मेरे लिए। वो कहता है आफ्टर मेकिंग अ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर भी एडजस्ट, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना ओल्ड पार्टनर का, किस चीज़ को बेस रख के? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रख के। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ये देखो, जब आपने डी को एडमिशन दिया 1/8 के लिए, तो उसके बाद जो 7 हिस्से बचे होंगे 8 में से, वो ABC में बटे होंगे, जो भी उनका रेशो होगा उसमें हमने बांट लिया होगा। तो जैसे 60,000 रुपये इसे मिल रहे हैं और इसका हिस्सा 1/8 का है, तो बाकी पार्टनर की भी कैपिटल उनके रेशो के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पैसे तो लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा और उसे हिस्सा मिल रहा है कम, और किसी के पैसे लगे हुए हैं कम, उसका हिस्सा है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी कैपिटल के हिसाब से उनका रेशो हो। अगर किसी के पैसे ज़्यादा हैं तो उसका हिस्सा भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, अगर किसी के पैसे कम है तो उसका हिस्सा भी कम होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहली बार पूरे एडमिशन के अंदर आज आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा और न्यू रेशो को यूज़ करना पड़ेगा। आज से पहले कभी न्यू रेशो यूज़ नहीं हुआ। न्यू रेशो यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस निकालने के लिए। आज न्यू रेशो का आप यूज़ करेंगे पहली बार। लो जी, न्यू रेशो निकालना है, फॉर्मूला समझने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि न्यू रेशो निकलेगा कैसे। पहले आपको जानना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है, जहाँ पे डी ने अपना हिस्सा ए और बी से लिया, दोनों से
आधा, 1/8, 1/8 दोनों से लिया उसने। तो एक किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? इस सेकंड कैटेगरी है, जहाँ पुराने पार्टनर सेकंड डिवाइस इक्वल करते हैं। कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ओल्ड रेशो में से माइनस कर लो सेक्रीफाइस। किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। और ए के पास कितने हिस्से थे? 3/6, 2/6, 1/, इसका हिस्सा था ही नहीं। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/8। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/8। इसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। डिनोमिनेटर वापस करने पड़ेंगे। कितना? 6 8 40, नहीं 24 ले लेते हैं, 24 आ जाएगा। 6 4 3 12 माइनस 3 9/24, 24 8 माइनस 3 5/24, ये तो 6 ही है, 1/6। और ये कितना हिस्सा है? इसके पास कितना हिस्सा था? 1/4। इसे 24 कैसे बनाया जा सकता है? 4/24। इसे 24 कैसे बनाया जा सकता है? 6/24। तो रेशो आ गया 9:5:4:6। छोटा हो सकता है ना, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। अब क्या करो? टेकिंग दीज कैपिटल एज बेस आप फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो। मतलब अगर आप डी को एक पिज़्ज़ा के पीस में से ये वाला हिस्सा ऑफर कर रहे हो जिसकी कीमत 1/8 है, और उस 1/8 के लिए आपने 60,000 रुपये लाने के लिए कहे हैं, तो क्या आप मुझे पूरे पिज़्ज़ा की कीमत बता सकते हो? ये सेम क्वेश्चन है, जो एक की कीमत 10 रुपये थी तो 6 की कितनी थी? अगर एक की कीमत 60 रुपये और ये ऐसे 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 8 हिस्से हैं, तो पूरे पिज़्ज़ा की कीमत क्या होगी? 4,80,000। 6 8 48। ठीक है जी, पूरे पिज़्ज़ा की कीमत 4,80,000 है। और अगर इस पूरे पिज़्ज़ा की कीमत 4,80,000 है, इसमें ए का कितना हिस्सा है वो आपको पता है। कितने हिस्से हैं ए के? 9 हिस्से हैं 24 में से। बी के हिस्से कितने हैं? 5 हिस्से हैं 24 में से। सी के हिस्से कितने हैं? 4 हैं 24 में से। और डी का तो कैपिटल को हमने बेच रखा ही था। कितना हिस्सा है? 6/24 या 1/4 को, एक ही बात है। ए के कितने रुपये लगाने हमें? 1 लाख है, कितना आएगा? सॉरी, ये 1/4 नहीं था बच्चों, इसका हिस्सा ये, इसका हिस्सा ये गलत कर दिया हमने। 1/4 था ये 60,000। 1/8 नहीं है, उसका हिस्सा 1/4 है। ये आएगा 240। तो 240 के हिसाब से अगर हमने इसे ये वाला हिस्सा ऑफर किया तो हमें पूरे की कीमत पता लग जाएगी। पता लग जाएगी कितना आएगा? इसके 90,000 रुपये लगने चाहिए, इसके 50 होने चाहिए, इसके 40 होने चाहिए, और इसके तो 60 है ही। भाई इसी कैपिटल को बेच रख के तो निकालना था बाकी सारा, तो हमने बाकी पूरे की कीमत जान ली। अगर पूरे की कीमत हमें पता है और इसके 90, 50 और 40 होने चाहिए, तब जाके इसे, अगर हमने कहा देख भाई अगर तुझे 9 हिस्से चाहिए 24 में से, तो एक हिस्से की कीमत 10,000 रुपये है। ऐसे टोटल पैसे 24,000 रुपये, 2,40,000 लगे हैं। अगर तुझे एक हिस्सा चाहिए तो 10,000। तुझे कितने हिस्से चाहिए? मेरे 9 हिस्से चाहिए। मैं कहा भाई 90,000 रुपये लेके आ। फिर उसने जी मेरे ऑलरेडी कुछ तो लगे हुए होंगे। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं लगे हुए? तेरे 77,000 रुपये और है, 90 करने के लिए क्या कर, 13,000 रुपये और ले आ। उसने कहा ठीक है। ऐसे ही मैंने बी को कहा, मैं कहा देख भाई बी, तेरे पास टोटल 5 हिस्से मिलेंगे 24 में से, तेरे 50,000 रुपये होने चाहिए। और क्या जी मेरे हैं कितने? मैं तेरे तो ज़्यादा लगे हुए हैं, क्यों पैसा वेस्ट कर रखा है? हिस्सा कम मिल रहा है, पैसा ज़्यादा लगा, पैसा निकाल ले, कहीं और इस्तेमाल कर। सेम कहानी मैंने सी को बोली। मगर सी तेरे 40,000 रुपये होने चाहिए, लगे तेरे 46 हैं, तू भी क्या कर 6 निकाल ले। ठीक है जी। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। एक बार अकाउंट क्लोज किया था, दोबारा से अकाउंट को रीस्टार्ट कर दो। मतलब रीस्टार्ट का मतलब है दोबारा से बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लो। 77,000, 61,000, 46,000 और 60,000। और वो जो आपने फिगर निकाल लिया उसे इधर लिख दो। ये है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है? 90, 60,
90, 50, 40 और 60। ठीक है, बड़ा 90 है या 77 है? तो बैलेंसिंग अपोजिट साइड, जो चीज़ ऑलरेडी भारी है उसे और भारी थोड़ी करना है। बैलेंसिंग का मतलब दोनों चीज़ को बराबर कर दो। भारी 90 है, 77 कम है, तो बैलेंसिंग इधर कर दो। कैश में या बैंक से, वो उसने मुझे बताया था कि पैसे मंगवा लेना या निकाल लेना, तो इसलिए मैं बैंक यूज़ करूँ। ना कहता तो मैं करंट यूज़ करता। तो ए को मैंने क्या कहा, भाई 13 रुपये लेके आ। जब पार्टनर पैसे लेके आता पैसे इधर लिखे जाते हैं, याद नहीं है? इससे पैसे मंगवाए थे, इधर लिखे थे, किस साइड? तो वो पैसे लेके आया 13 रुपये। बारी 61 है 50 है? 61 है तो बैलेंसिंग इधर होगी। कितने की बैलेंसिंग होगी? बी को मैंने कहा 11 रुपये निकाल ले। भारी 46 है 40 है? 40 तो बैलेंसिंग इधर होगी। अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म। 90,000, 61,000, 46,000, 60,000। ऐसे ही 90,000, 61, 46, 60, 95, ये तो वो था 73, 52, 60। कोई डाउट? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर समझाने के लिए, क्योंकि ये इसके अंदर फिगर क्लीन थी। नहीं तो जो इससे पहले वाला मैं क्वेश्चन करा था वो थोड़ा समझ में आने में बच्चों को दिक्कत करता है। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन चुना कि एक पार्टनर को हमने 1/4 का हिस्सेदार बनाया। एक की कीमत 4 हिस्से की कीमत, एक 4 में से हिस्से की कीमत 60 है, तो बचे हुए पूरे हिस्से की कीमत कितनी होगी? 240। ठीक, और 240 अगर पूरी कीमत है तो इस 240 में आने वाले टाइम में इस 240 के कितने हिस्से होने हैं? आने वाले टाइम में 240 कितने हिस्से करने हैं हमें? 24। एक हिस्से की कीमत 10 है, तो 9 की कितनी? 90। 5 की कितनी? 50। 4 की 40, 6 की 60। जिसके जितने पैसे लगे हुए हैं उससे पूछो कि भाई तेरे पैसे बढ़ाने हैं? उसने कहा हाँ जी। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा हिस्सा बढ़ेगा। पहले रेशो कुछ था, अब रेशो कुछ है। तो मैं कहा भाई पहले जो था उसे भूल जा, अब से हम कैपिटल रेशो के हिसाब से कर रहे हैं। तेरे हिस्से 9 तो 90, 5 तो 50, 4 तो 40 और 60 तो 6 तो 60। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे पैसे लाने हैं या निकालने हैं। देख लो जी, मेरे पैसे 77 थे, 90 करने में 13 ले आऊँगा, और हमारे 61 और 46 हैं, हम पैसे निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा हिस्सा तो है नहीं ज़्यादा, तो क्यों फालतू में पैसे लगा? जब एक हिस्सा 10,000 रुपये का है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब तो इसके हिस्से 6 हिस्सा होना चाहिए था, इसके हिस्से हैं 5, तो उनका मैं पैसे निकाल ले। एक हिस्सा 10,000 का है ना, बात समझ में आती है? ये था इसके अंदर लास्ट कंसेप्ट। एग्ज़ाम में इसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है एक बड़ी फॉर्म में, या इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस वाले पोर्शन में पूछ लेता है, वो जनरल एंट्री की फॉर्म में, जो कि मैं आपको कल एक बार दोबारा बता दूँगा। ठीक है जी, कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। एडमिशन मेरा ख़त्म हो गया, फिर भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो मिसलेनियस रह जाते हैं वो मैं कल करा दूँगा। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं आप सभी से कल। बाय बाय। कल अरे भाई आप बता